स्टार्ट। ओके गाइस, आज हम रिवाइज करेंगे स्टैटिस्टिक्स। क्लास 10th का एग्ज़ाम है परसों। ठीक है, तो 7 क्वेश्चंस हैं, हम देखते हैं उनको सॉल्व करके सारी चीज़ें कवर हो जाए, होप। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये होते हैं मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, ये तीनों होते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन होता है एवरेज, मीडियन होता है वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, इसको लिख सकते हैं एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ओके। मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मोड एम्पिरिकली if the median and if the mean and median of given data is data 25 and 28। ओके, तो इसमें जो मीन दिया हुआ है वो है 25, क्योंकि मीन पहले है और ये रिस्पेक्टिवली है, तो मीन 25 है और मीडियन 28 है। मीडियन है 28। ठीक है, अब इम्पीरिकल रिलेशनशिप क्या होती है इनके बीच में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड के बीच में जो इम्पीरिकल रिलेशनशिप है वो है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं मीडियन की और मीन की। ठीक है, और मोड निकालना है, तो यहाँ से मोड कैसे आ जाएगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये यहाँ से जाके माइनस, ये वाली चीज़ यहाँ गई तो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अब हम मोड कैसे निकालेंगे, 3 इंटू मीडियन क्या है 28, और माइनस करना है 2 टाइम्स मीन यानी कि 25। तो ये इक्वल्स रहेगा 3 8 24 और 3 6 7, 3 8 24, 2 3 6 7 8, 84 माइनस 50 कितना आएगा, ये 34। ठीक है, तो जो मीडियन की एम्पिरिकल वैल्यू है वो क्या है 34। क्लियर। ओके, क्वेश्चन 3 गाइस, इसमें हमें मीन निकालना है यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से निकालने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इस टेबल को जो है वर्टिकली बनाओ, वैसे ही हॉरिजॉन्टली चल सकता है बट वर्टिकली ज़्यादा सही लगता है। तो सबसे पहले हमारे क्लास इंटरवल्स होंगे। ठीक है, क्लास इंटरवल्स क्या है हमारे, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है, ये हमारे क्लास इंटरवल्स हैं जो गिवन है, ये नंबर ऑफ प्लांट्स। और फिर फ्रीक्वेंसीज, जो नंबर ऑफ हाउसेस हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 1 5 6 2 और 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें इन फ्रीक्वेंसीज का सम निकाल लेना है, इनको प्लस करना है सबको। ये कितना आएगा, 3 4 9 9 6 15, 15 और 5 20, तो ये आ जाएगा 20। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ एफ आई, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इसके बाद हमें एक्स आई निकालना है, इसको बोलते हैं क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क क्या होता है, जो भी ये क्लास दिख रही है ना उसके सेंटर वाली वैल्यू, तो जैसे 0 + 2 करके 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच में आएगा 1। इसमें क्या होगा, 2 + 4 को 6/2 3, इनकी सेंटर की वैल्यू। ठीक है, 4 6 के बीच में आएगा 5। ठीक है, फिर 7, फिर इसका आएगा 9, फिर 10 + 12 22/2 11। ठीक है, और ये आएगा 13। ठीक है, ये एक्स आई है, इसका कुछ नहीं करना, सम सिर्फ फ्रीक्वेंसीज का करना है और आगे वाले। फिर नेक्स्ट कॉलम जो होगा वो हमें है एफ आई एक्स आई निकालना है। ठीक है, यानी कि एफ आई वाला जो कॉलम है उसको एक्स आई से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो 1 × 1 क्या हुआ 1, एफ आई और एक्स आई। तो ये 2 × 3 6, 1 5 = 5, 7 5 मल्टीप्लाई करना है 35। ठीक है, 54, 22 और 39, इस वाले कॉलम को भी हमें सम करना है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सम ऑफ एफ आई एक्स आई, इसको बोलते हैं सम ऑफ एफ आई, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, और ये है सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क। ठीक है, तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई क्या आएगा, प्लस करते हैं 5 5 10। ठीक है, और ये हो गया 50, ओके रुको, 5 5 10, 9 और 1 एक और 10 हो गया, तो 20, 5 5 10
20, ठीक है, 30 और ये 2, 32 का 2 कैरी 3, ये क्या आ जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 162, ठीक है। तो अब हमारा मीन जो होता है डायरेक्ट मेथड से, इसको हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं कई बार, तो मीन होगा हमारा सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई, ठीक है। कितना हो जाएगा ये सम ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है 162 और नीचे क्या है 20, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 162/2 इंटू 1/10, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 81 आएगा। तो ये आएगा 81/10 यानी कि 8.1। तो हमारा जो मीन है इज इक्वल टू 8.1 है डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इसमें भी मीन निकालना है बट एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है। कुछ प्रोसेस सेम है और इसमें थोड़ी सी चीज़ अलग करनी पड़ती है, ध्यान से देखना। इसको वर्टिकली वैसे ही बनाएंगे, क्लास इंटरवल, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, ये तो गिवन वैल्यूज़ हैं। फिर हम निकालेंगे एक्स आई, उसके बाद चीज़ थोड़ी सी बदलेगी, बताता हूँ। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 और 70। एक मिनट में चेक कर लूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हो रहा है, ठीक है, 60 से 70। ओके, अब देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसीज क्या है 11 12 6 15 9 13 और 4, ठीक है। इनको हम फिर पहले की तरह सम अप करेंगे, ठीक है। दो सम ऑफ एफ आई निकालेंगे, बाद में निकालता हूँ, रुको। देखो ध्यान से, अब एक्स आई क्या हो जाएगा 5 15 25 35 45 55 और 65, ठीक है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी 3 6 9 और 9 और 5 14 14, ये 18 हो गया, 21 हो गया और ये 9 21 9 30 का 0, ठीक है, कैरी 3 3 1 4 5 6 और 7 70, ठीक है। ये हमारा आया क्या इक्वल टू सम ऑफ एफ आईज आया, ठीक है। नीचे अब इसमें पहले हम यहाँ से करते थे एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करते, बट इस केस में हम इन एक्स आईज में से एक सेंट्रल वैल्यू लेंगे बड़ी सी कोई, ठीक है। बीच की वैल्यू कोई भी निकालनी है इसमें से, कोई भी, मतलब जो मिडिल मोस्ट में आती है। तो यहाँ से अगर 3 छोड़ें और 3 छोड़ें तो बीच में आ रहा हमारा 35। कई बार 2 वैल्यूज़ भी बीच में आती तो हम उससे अगली वाली वैल्यू लेते, बड़ी वाली, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें डी आई निकालना है, जो कि आएगा एक्स आई में से ये हमारी चोजन वैल्यू जिसको हम ए बोलते हैं 35 को माइनस करके, ठीक है। तो क्या होगा ये 5, अब 5 में से 35 माइनस कर दो, कितना आएगा -30, ठीक है। 15 माइनस करोगे तो क्या आएगा -20, ठीक है। 25 माइनस करोगे तो आएगा -10। 30 माइनस 35 क्या बचा 0। हर एक वैल्यू में से हम चोजन वैल्यू को माइनस करते आ रहे हैं। 30 माइनस 35 माइनस किया तो 0। अब इसमें आएगा 10 + 10 यस। 55 में से 35 जाएगा तो आएगा 20, ठीक है। और इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 30, ठीक है। तो ये चीज़ है डी आईज, ठीक है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, एफ आई और डी आई निकालना है, ठीक है। ये वाला कॉलम एफ आई वाला और डी आई वाला कॉलम ये वाला, ठीक है। इनको हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। तो एफ आई डी आई में क्या करना पड़ेगा हमें 11 और 30, 11 3 से 33 -330, ठीक है। नेक्स्ट 12 2 से 24 -240, ठीक है, -60। ये क्या आएगा 15 × 0 क्या आएगा 0। 9 10 ज़ा 90, 13 2 ज़ा 26 यानी कि 60, 0 लगता जाएगा, और 4 3 ज़ा 12, 1 2 0। ओके, अब हमें इस चीज़ को सम अप करना है, एफ आई डी आई का हमें सम निकालना है, इस पूरे कॉलम का सम चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो जो
260 और 240 ये कैंसिल आउट करके बचेंगे 20, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन दोनों वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो +20 है, ठीक है। और उसके बाद हमारा 90 और 60 में ये माइनस होंगे तो बचेगा 30, ठीक है। 90 और 60, 90 माइनस 60 30, ये बच गया 30, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें 120 ऐड करना है, ठीक है। और लास्ट में 330 माइनस करना है। तो पहले ये ऐड कर लेते हैं, 0 2 2 4 5 6 4 7 170, और इसमें हमें 330 माइनस करना है। तो बेसिकली 330 में से 170 माइनस करेंगे तो 330 माइनस 170 कितना आएगा, 0 7 8 9 10 11 12 13 6, ठीक है। ये बन गया 2, 2 में से 1 गया बचा 1। तो आंसर -160, क्योंकि जो 330 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है, मतलब हमें ये करना है -330 और इसमें प्लस करना है 170। तो ये हमारा आंसर कितना है पूरा मिला के -160, ठीक है। तो FIDA का सम आया हमारा -160। ये सारे प्लस करने थे बस, किसी भी टेक्निक से करो। तो अब हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड से हमारा जो मीन आएगा, मीन का जो फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस FIDI, इसमें DI होता है, XI नहीं होता, अपॉन में FI, ठीक है। तो हमारा a क्या है यहाँ पे, जो हमने चूज़ किया था मीन, ये वाला 35, ठीक है। और सम ऑफ FIs क्या आया था 70 इस वाले कॉलम में, FI वाले कॉलम में, और सम ऑफ FIDI क्या है हमारा -160, ठीक है। तो हमारा जो मीन आएगा वो आएगा 35 प्लस -160 अपॉन में 70, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 35 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -16/7, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको 35 माइनस कितना हो जाएगा, ये 7 2 ज़ा 14 और एक बचा पॉइंट लग गया 14, 7 2 ज़ा 14, यस 2.2 अराउंड, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा कुछ 30, एक बार देख लेता हूँ, ये हमारा आएगा 30 16/7 2.28 यानी कि 2.3, ठीक है। तो 35 माइनस 2.3 इज इक्वल टू 32.7, ठीक है। ये है हमारा मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमें क्या निकालना है, मिसिंग मीन निकालना है। मीन गिवन है 18, ठीक है। एक्स बार गिवन है हमें 18, ठीक है। और हमें निकालनी है ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वैसे ही करना है इसको डायरेक्ट मेथड वाले तरीके से। तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल्स बनाएंगे, फ्रीक्वेंसीज बनाएंगे उसकी, फिर XI निकालेंगे, फिर FI XI निकालेंगे, F को F की तरह छोड़ देंगे और फिर बाद में इक्वेट करेंगे उसको 18 जो मीन आया है उससे। तो CA हमारा है क्लास इंटरवल से 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, ठीक है। FIs क्या है हमारे 7 6 9 13, F का F ही लिख दो 5 और 4। XIs क्या आएंगे, इसके आएंगे 11 + 13/2 यानी कि 12, ठीक है। इसका आएगा 14, इसका आएगा 16, इसका आएगा 18 20 22 और 24, ठीक है। जो क्लासेस हैं उनकी बीच सेंटर वाली वैल्यू दोनों को प्लस करके, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 11 + 13 कितना है 24, 2 से डिवाइड किया 12, सेम आगे भी। अब FI XI क्या है हमारे 12 7 ज़ा 84, 14 6 ज़ा 84, ठीक है। 16 9 ज़ा 144, ठीक है। 18 × 13 234, ठीक है। 20 × F, इसको 20F ही लिखना है, ठीक है। और 5 × 22 110 और 24 × 4 96, ठीक है। तो इस केस में हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज निकालनी है पहले,
इसके टोटल में। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या आएगा, 7 6 13 और 13 26, ठीक है, 26 और 4 30 35 और ये 9 44। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आया है 44 प्लस एफ़, क्योंकि हम एफ़ को ऐड नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आया हमारा वो आया 44 प्लस एफ़। बाकी चीज़ें तो यहाँ ऐड हो जाएंगी बट एफ़ एज इट इज़ रह जाएगी क्योंकि एफ़ को हम जोड़ नहीं पाएंगे। ओके, और सम ऑफ एफ आई एक्स आई क्या आएगा, ये हमारा आएगा, रुको, 84 प्लस 84 168, ठीक है, प्लस 144 प्लस 234, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और फिर प्लस 20 है। ये वाली वैल्यू को एज इट इज़ छोड़ देना है क्योंकि हम प्लस नहीं कर सकते अभी इसको, ठीक है। बाकी को ऐड करना है, प्लस 110 प्लस 96। तो ये आ रहा है 752 प्लस 20F। ये वाला बच गया था, 20F ऐड होगा। ओके, तो मीन हमारा क्या होता है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई, यही होता है। तो अब वैल्यूज़ पुट करते हैं हम। दिस इम्प्लाइज जो मीन हमारा है वो गिवन है 18, ये देखो, ठीक है। तो 18 इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि 752 प्लस 20F अपॉन में 44 प्लस एफ़, ये एफ़ है गाइस, ठीक है। तो अब ये वाली चीज़ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आएगा 18 इंटू 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20F, ठीक है। तो अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 18 इंटू 44 होते हैं 18 इंटू 44, ये होता है 792 प्लस 18F इज इक्वल टू 752 प्लस 20F। ये 18F इस साइड लेके जाना है, ठीक है, और ये वाला इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 792 माइनस 752 इज इक्वल टू 20F माइनस 18F। तो इधर बचेगा 2F और इधर बचेगा कितना, 40। देखते हैं एक बार, 2 7 2 8 9, हाँ 40, ठीक है। तो हमारे पास है 2F इक्वल टू 40 और F इक्वल टू आएगा हमारा कितना, 40/2 यानी कि 20। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी इस F की वैल्यू क्या है, 20, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 6, पहले मोड निकालना है फिर मीडियन निकालना है, ठीक है। मोड का जो फॉर्मूला होता है वो है L प्लस, ठीक है, यहाँ से देखना, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब ये क्या क्या होता है, सबसे पहले हमें L निकालना है। L निकालने के लिए हमें चाहिए मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास वो वाली क्लास इंटरवल होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इसमें आप देखोगे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 61 की। तो इसकी जो क्लास है इसको बोलेंगे हम मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास क्या है, 60 to 80। और मॉडल क्लास की जो लोअर वैल्यू होती है, ठीक है, 60 वाली, इसको कहते हैं L। तो L हमारा क्या है, 60, जो यहाँ पुट होगा, ठीक है, प्लस अंदर। अब मॉडल क्लास हमें मिल चुकी है और जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, वो जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की उसको बोलते हैं हम F1। F1 क्या है हमारा, 60, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर ये F1 है, इसके पिछले वाले को बोलते हैं F0 इस फ्रीक्वेंसी को, और इस वाली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F2, ठीक है। तो ये रहा F1, F0 और F2, ये वैल्यू ऐसी पुट करनी है। तो इसमें 60, F1 क्या है 60, F0 क्या है पिछले वाले की फ्रीक्वेंसी 52, और F2 क्या हो जाएगा हमारा 38 जो कि बाद वाले की है। तो 0 1 2, F0 F1 और F2, ठीक है, तीनों वैल्यूज़ मिल गई। अब एक वैल्यू बचती है H। H क्या होती है, जो मॉडल क्लास होती है इसकी विड्थ होती है, कहने का मतलब अपर लिमिट 80 माइनस लोअर लिमिट 60। तो 80 माइनस 60 करोगे तो आएगा 20। तो ये वैल्यू होती है हमारी H की। तो H हमारा क्या है 20। अब सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। L की जगह 60, F1 खुद की फ्रीक्वेंसी माइनस F0 पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी 52 अपॉन में 2F1 यानी कि अपनी क्लास की फ्रीक्वेंसी 61 माइनस F0 पिछली वाली और F2 मतलब
बाद वाली 38 और इनटू h, यानी कि ये जो हमारी क्लास विड्थ थी इसकी जो मॉडल क्लास थी उसकी क्लास विड्थ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 20, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। ये आएगा 60 प्लस ऊपर हो जाएगा 9, नीचे क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 122 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20, ठीक है। आगे और सॉल्व होगा ये 60 प्लस 9 बाय 122 माइनस ये दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, ठीक है। तो बेसिकली इनको ऐड कर दो पहले, तो 52 प्लस 38 90, इनको ऐड करोगे तो आएगा 90, मतलब माइनस 90 आएगा। तो ये आ जाएगा 60 प्लस 9 बाई 122 माइनस 90 इंटू 20। और सॉल्व करते हैं 60 प्लस 9 बाई 122 में से 122 में से 90 माइनस करना है, तो नीचे आएगा 32 और इंटू 20, ठीक है। तो ये अब क्रॉस आउट होंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना 16, ठीक है। तो ये बेसिकली आएगा 60 प्लस 90 बाय 16, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 60 प्लस 90 बाय 16, 5, ये आएगा 5.6 कुछ, तो इसका आंसर होगा 65.6। ये इसका क्या है मोड। अब तुम्हें चेक करना होगा अगर मोड ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले ये देख सकते हो जो वैल्यू 65 आएगी ना वो इस मॉडल क्लास 60 और 80 के बीच में ही आएगी, मोड में भी और मीडियन में भी, ठीक है। मीन के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बट जो भी आंसर आएगा उस क्लास के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो 65.6 60 और 80 के बीच में है, जो कि आंसर सही है, मतलब एग्जैक्ट का पता नहीं बट हो सकता है, इसके बाहर आएगा तो पक्का गलत है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का मीडियन निकालना है, ठीक है। मीडियन में थोड़ा सा लोचा है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज ऐड होती हैं इसमें, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लास इंटरवल बनाना है तुम्हें, ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसीज लिखनी है और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है अगर ये मीडियन निकाल रहे हो तो। क्लास हमारी क्लासेस क्या हैं, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज क्या है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पहले 10 का 10 लिखेंगे और फिर इनको इसमें ऐड करते जाएंगे, ये वाली वैल्यूज़ जो है नेक्स्ट वाली ऐड होती जाएगी। ये आ जाएगी 45, फिर 45 में 52 जुड़ेगा, 45 प्लस 52 ये हो जाएगा 97 प्लस 61, ये हो जाएगा 158, अब इसमें जुड़ेगा 38, ये हो जाएगा 196 और फिर इसमें जुड़ेगा 29 यानी कि 225, ठीक है। यही टोटल भी है, ठीक है। जो ये लास्ट वाली वैल्यू होगी और जो ये फ्रीक्वेंसी इसका सम होगा पूरा, इसका सम भी करोगे तो 225 ही आएगा और लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 225 ही आएगी, सेम आती हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो ये लास्ट वाली वैल्यू होती है ना 225 या फिर जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं दोनों सेम होते हैं, ठीक है। जो लास्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो जितनी आएगी उतनी ही इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ का सम भी आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम n, ठीक है, यानी कि n इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आईज को ही कहते हैं और ये कितना है यहाँ पे 225, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं हम, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए पहले निकालनी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, और फिर जो n होता है उसका हाफ करना होता है, n/2 इज इक्वल टू 225 अपॉन में 2, कितना आएगा ये 112.5, ठीक है। अब हमें देखना है कि 112.5 से पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो बड़ी हो, ठीक है। तो हम देखते हैं 10 बड़ा है 112.5 से, नहीं, 45 नहीं है, 97 नहीं है, 158 है। 158 वो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो 112 से बड़ी है। देखो अगर यहाँ बराबर भी आता ना 112.5 तो हम नेक्स्ट क्लास में मूव कर जाते। हमें बड़ी फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो n/2 यानी कि 112.5 से बड़ी हो। तो 158 है वो पहली फ्रीक्वेंसी जो 112.5 से बड़ी है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ मिल गई
तो हमें उसके सामने वाली जो क्लास है उसको बोलते हैं हम मीडियन क्लास, ठीक है। तो हमारी जो मीडियन क्लास है वो हमारी है 60 to 80, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच, ठीक है। तो L क्या होता है, मीडियन क्लास जो होती है उसकी लोअर लिमिट, ठीक है। तो मीडियन हमारा क्या आएगा 60 प्लस n बाई टू हम निकाल चुके हैं, n आया था 225 और n बाई टू आया था 112.5, तो 112.5 n बाई टू की जगह, और माइन ये जो सी एफ है ना, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग क्लास मतलब जो मीडियन क्लास आई है उसके पहले वाली का। तो ये जो 97 है ना, ये सी एफ है, ठीक है। तो 112 माइनस 97, और f जो है वो अपनी क्लास की फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, अपनी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो ये नीचे आएगा 61, और h क्या है, सेम वही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस क्लास की विड्थ इंटू 20, ठीक है। तो ये क्या आएगा 60 प्लस 112 माइनस 112.5 सॉरी माइनस 97, ये आएगा 15.5 बाई 61 इंटू 20। तो ये कितना हो जाएगा 15.5 इंटू 20, ये हो जाएगा 60 प्लस 310 अपॉन में 61 इक्वल टू 60 प्लस डिवाइड बाई कितना है 61 5.1 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 65.1। तो जो हमारा मीडियन है वो है 65.1, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो 65.1 है ये भी मीडियन क्लास कौन सी आई थी हमारी 60 to 80 के बीच में ही है। मीडियन और मॉडल क्लास हमारी सेम आई है, बट हर बार सेम नहीं होंगी। मॉडल क्लास निकालने के लिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो उसके सामने वाली क्लास है, ठीक है। बट मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालो, ठीक है, फिर n/2 करो, और फिर n/2 की वैल्यू को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैच करो। जो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी जो उससे बड़ी हो, बराबर भी नहीं, जो पहली फ्रीक्वेंसी जो बड़ी होगी, 97 जैसे छोटा है 112 से, बट 158 बड़ा है, वो पहली फ्रीक्वेंसी है जो 112.5 से बड़ी है, वो ये वाली है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम, इसके सामने वाली क्लास को बोलेंगे हम मीडियन क्लास, ठीक है, क्लियर। तो मीडियन और मोड दोनों आएंगे, वो अपनी अपनी क्लास के अंदर ही आएंगे, ठीक है। मॉडल क्लास में मॉडल क्लास के बीच में आएगा, और मीडियन क्लास में मीडियन क्लास के बीच में आएगा, ठीक है। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है, ठीक है। तो सिंपली इसमें क्या है, इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, एक्स और वाई दोनों हैं, ठीक है। पिछली वाली में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्या था, इसमें एफ मिसिंग था, वो मीन था। इसमें क्या है, मीडियन है, ठीक है। तो मीडियन गिवन है 525, मीडियन गिवन है 525। अगर मीडियन 525 गिवन है तो इससे हमारी मीडियन क्लास निकल जाएगी। मीडियन क्लास कौन सी होगी, जिसके बीच में ये 525 आता होगा, जिसके, तो 500 से लेके 600 के बीच में 525 आता है। तो मीडियन क्लास हमारी कौन सी है, 500 से 600 वाली, ठीक है। याद रखना, अगर मीडियन निकाल रहे थे तो हम n/2 से मीडियन क्लास ढूंढ रहे थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। बट इस केस में हमें मीडियन क्लास गिवन है, तो हमें पता है कि मीडियन जिस गिवन है तो उसकी वही क्लास होगी मीडियन क्लास जिसके बीच में ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, जिसकी अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स के बीच में। ओके, तो मीडियन क्लास मिल गई, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें, इसके आगे मैं बना देता हूँ 2 7। अब ये आ जाएगा 7 प्लस एक्स, क्योंकि प्लस नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे 12 को प्लस करना है, तो 7 प्लस एक्स प्लस 12, यानी कि 12 प्लस 7 तो ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 19 प्लस एक्स, ठीक है। अगला आएगा 19 में 17 ऐड हो जाएगा, ये आएगा 36 प्लस एक्स, ठीक है। फिर 20 ऐड हो जाएगा, 56 प्लस एक्स, अब वाई भी ऐड हो जाएगा, 56 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर 9 भी ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई, और 7 ऐड हो जाएगा, फिर
72 प्लस एक्स प्लस वाई और 4 भी ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो जो ये 76 प्लस एक्स प्लस वाई आया है, ये लास्ट वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये इस टोटल सम के बराबर भी आएगी। और हमें सम दिया हुआ है, हाँ दिया है, जो सम है वो हमें दिया है 100, ठीक है। तो ये n की वैल्यू है, या फिर इसको सम ऑफ एफ आई भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम ही आएंगी, क्योंकि ये भी सारी फ्रीक्वेंसीज का सम ही है ऊपर से जो होता हुआ आ रहा है, और ये भी सारी फ्रीक्वेंसीज का सम ही है, जो कि गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। देखो 100, टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, यानी कि n की वैल्यू या सम ऑफ एफ आई की वैल्यू है 100। तो यहाँ से देखो 76 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो हमारा 100 के बराबर है, क्योंकि यह अभी बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे हुआ था, ठीक है। जो लास्ट वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सारी फ्रीक्वेंसी का सम ही होता है, और इसमें भी ये सम ही है, ठीक है। तो यहाँ से 76 को उधर ले आते हैं, तो यहाँ से आया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आया 100 माइनस 76, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 24, हाँ 24। इसको इक्वेशन 1 नाम देके यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मीडियन का फॉर्मूला क्या था, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। इसमें बहुत सी वैल्यू हमारे पास पता है, देखो एल क्या है, मीडियन क्लास निकल गई थी 500 एल है, तो एल इक्वल टू 500, यहाँ पे लिख देता हूँ, एल इक्वल्स 500, ठीक है। एच हमारा क्या है, माइनस करना है, विड्थ क्लास विड्थ 100 है, ठीक है, 600 माइनस 500, ठीक है। उसके बाद एल हो गया, एच हो गया, एन क्या है हमारा, एन 100 है, ठीक है। तो एन 100 है और एन बाय 2 क्या हो जाएगा फिर 50, ठीक है, ये हमें चाहिए, एन बाय 2 50, ठीक है। और सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। तो जो सी एफ है यहाँ पे, ये वाली सी एफ जो डालना है हमें, वो अपनी क्लास कौन सी है, ये वाली मीडियन क्लास है, इसके ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये 36 प्लस एक्स। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारी 36 प्लस एक्स, ठीक है। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं, एल की जगह 500, एन बाय 2 की जगह 50, माइनस सी एफ की जगह 36 प्लस एक्स, याद रखना है ब्रैकेट में रखना है ये 36 प्लस एक्स, और डिवाइडेड बाय अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी है एफ, एफ इक्वल टू 20 है, जो खुद की क्लास की फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है पिछली क्लास की, और फ्रीक्वेंसी लेनी है अपनी क्लास की, तो नीचे हो जाएगा 20, और इनटू क्या करना है मुझसे 100 से, जो कि क्लास की विड्थ है एच, जो यहाँ निकाला था हमने, ठीक है। तो पहले यहाँ से यही काट दो, 21 ज़ा और 25 ज़ा, तो हम, और जो मीडियन की वैल्यू है वो हमें यहाँ पुट करनी है, 525 हमें गिवन है, मीडियन गिवन है, तो हमारे पास आया 525, ठीक है। इस 500 को मैं इधर ले आ रहा हूँ, माइनस हो जाएगा, माइनस 500 इज इक्वल टू 50, देखो ये माइनस है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो 50 माइनस 36 माइनस एक्स, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है हमें 5 से, क्योंकि नीचे वाला 20 कट चुका है, तो ये आएगा 25, ठीक है। ये आएगा 14, 50 माइनस ये माइनस एक्स, और ये 5 हो गया, ठीक है। तो इससे आएगा 25 इज इक्वल टू 14 5 ज़ा 70, और ये आएगा माइनस 5x, इस 5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर दोनों से, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखना, इधर लिख रहा हूँ, जगह ही ख़त्म हो रही है, तो माइनस इस 5x को इधर लेके आओ, तो ये आएगा 25 माइनस 5x इज इक्वल टू 70, सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर 5x इक्वल टू 70 माइनस 25 इक्वल्स कितना होता है, 70 माइनस 25 45, तो x इक्वल टू आएगा 45 बाय 5 इक्वल टू 9, ठीक है। तो x हमारा 9 आ गया, ठीक है, और यूजिंग x इक्वल टू 9 इन 1, जो हमारी पहले वाली इक्वेशन थी ये वाली, ठीक है। तो x की जगह 9 पुट करना है, तो 9 प्लस y कितना हो गया हमारा 24, तो y कितना आ जाएगा 24 माइनस 9 इक्वल टू
24 माइनस 9 इक्वल टू 15, ठीक है। तो x हमारा 9 है और y इक्वल टू कितना है 15, ठीक है। गाइस एक बार ये क्वेश्चन फिर से बताता हूँ। हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। मीडियन गिवन है 525 और n गिवन है, यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज 100 है, ठीक है। तो मीडियन देख के मीडियन क्लास पता कर लो कि ये वैल्यू किसके बीच में आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो लोअर लिमिट होगी वो तुम्हारी l हो जाएगी, ठीक है। इसकी विड्थ जो है 600 माइनस 500 जो गैप होगा वो तुम्हारा h हो जाएगा, ठीक है। h 100 आ जाएगा जैसे इस केस में, ठीक। 20 तुम्हारा f है, ठीक है। इसके ऊपर की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये तुम्हें निकालनी पड़ेगी, ये हो जाएगी तुम्हारी CF, ठीक है। और इसको भी तुम पुट करोगे फॉर्मूले में, मीडियन की जगह वो लगा दो वैल्यू 525, L की जगह 500 लोअर लिमिट, ठीक है। 50 तुम्हारी n/2 है, n की वैल्यू 100 है, n/2 क्या है 50, माइनस करोगे 36 प्लस x, इस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। और डिवाइड करोगे फ्रीक्वेंसी f से, अपनी खुद की क्लास की फ्रीक्वेंसी से, ये वाली, और फिर इंटू 100। उसके बाद उसको सॉल्व करोगे और x की वैल्यू निकल जाएगी। और दूसरे केस में जो ये वाला पार्ट था, जो लास्ट वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी ना, वो n के बराबर ही आती है, ठीक है, क्योंकि ये भी सम ही होता है पूरी फ्रीक्वेंसीज का, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकलेगी और फिर वहाँ x निकल जाएगा। तो x की जो भी वैल्यू से 9 आई है तो इसकी जगह हमने 9 पुट कर दिया, तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 24, तो y आ जाएगा 24 माइनस 9 यानी कि 15। तो ऐसे ये आंसर निकलेगा। कुछ समझ आया होगा भाई लोग, पता नहीं मुझे। चलो, ऑल द बेस्ट।